महाराष्ट्र के वजीर अक़लियत उमूर नवाब मलिक के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। असेंबली की दहलीज पर बीजेपी के अरकान नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने दस्तखती मुहिम भी शुरू की है। ख्याल रहे कि नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। वो 7 मार्च तक ईडी की तहवील में है। इस बीच नवाब मलिक के घर के सामने बीजेपी लीडर हाजी इरफात शेख का बैनर लगा है। और इस बैनर पर लिखा है, जितने आए और कितने चले गए। आज दोपहर 1 बजे मजदूरों के ताल्लुक से बीजेपी का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कई बड़े लीडर शिरकत करेंगे। उधर शिवसेना लीडर संजय राउत नवाब मलिक के घर पहुंचे और उनके अहले खाना से मुलाकात की। उनके हमरा रुकने असेंबली भी थे। मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ विधानसभा की सीढ़ियों पे बीजेपी के एमएलए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी नारेबाजी कर रहे हैं। इस नारेबाजी के तहत वो साफ तौर पे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किस तरह से नवाब मलिक का इस्तीफा उन्हें चाहिए। जो नारेबाजी साफ तौर पे दिखाई दे रही है यहाँ पे, और साथ ही उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन भी यहाँ पे शुरू किया। इस सिग्नेचर कैंपेन में आप जरिए देख सकते हैं किस तरह से नवाब मलिक की जो तस्वीर है उस तस्वीर पर उन्होंने कट किया हुआ है, और साथ ही जो एमएलएस है यहाँ पे जो विधायक है वो उन विधायकों ने यहाँ पे सिग्नेचर्स भी किए हैं। इन सिग्नेचर के तहत ये बताने की कोशिश की जा रही है कि विधिमंडल के कितने सदस्य हैं जो उनके साथ है। इस तरह के यहाँ पे एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद है। देवेंद्र फडणवीस से लेकर जितने भी बीजेपी के आला नेता है मौजूद है। उनके हाथों में जो पर्चे हैं वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं। उस पर्चे में साफ तौर पे लिखा है कि दाऊद के दलालों का राजीनामा दो। यानी इस तरह के शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और लगातार सरकार के खिलाफ उनकी जो नाराजगी है साफ तौर पे दिखाई दे रही है। और इसी नाराजगी के तहत वो इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि किसी भी हाल में वो इस्तीफा चाहिए। इस इस्तीफे को देखते हुए बाकायदा यहाँ पर एक माहौल साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से पूरे के सारे लोग हैं, ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। किस तरह से आप लोग किस तरह से आंदोलन चाहते हो? हम चाहते हैं कि इस प्रकार का जो मंत्री है उसका राजीनामा तुरंत होना चाहिए, क्योंकि वो जेल में है। उस मंत्री का राजीनामा तुरंत ठाकरे सरकार ने लेना चाहिए। भी है, सारे नेतागण यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। और जिस तरह से पूरा माहौल यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से पूरा माहौल यहाँ पे बना हुआ है, जो बीजेपी के विधायक हैं वो मौजूद है, उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी हाल में जब तक इस्तीफा नहीं होता है तब तक इसी तरह से उनका जो आंदोलन है चलता रहेगा। मुंबई से संतोष डिस्ले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। तो हंगामा बरपा है। बीजेपी लीडरान एहतजाज कर रहे हैं और लगातार ये मांग की जा रही है कि नवाब मलिक इस्तीफा दे दे। लगातार ही इस मामले को लेकर के बीजेपी की ये मांग रही है कि नवाब मलिक से इस्तीफा लिया जाए, लेकिन वहीं महासरकार भी अपना स्टैंड क्लियर किए हुए है कि नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। और इसी बीच जो है असेंबली की दहलीज पर बीजेपी के अरकान नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने दस्तखती मुहिम भी शुरू की है। नवाब मलिक को आपको बता दें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। 7 मार्च तक ईडी की तहवील में है। और इस बीच नवाब मलिक के घर के सामने बीजेपी लीडर हाजी इरफात शेख का बैनर भी लगा है, और इस बैनर पर लिखा है, कितने आए कितने चले गए। आज दोपहर 1 बजे मजदूरों के ताल्लुक से बीजेपी का प्रोग्राम भी है। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कई बड़े लीडर शिरकत करने वाले हैं। और उधर शिवसेना लीडर संजय राउत नवाब मलिक के घर पहुंचे और उनके अहल खाना से मुलाकात की। उनके हमरा रुकने असेंबली भी थे। तो एनसीपी पूरे तरीके से नवाब मलिक के साथ है, नवाब मलिक का साथ दे रहे हैं। साफ कर दिया एनसीपी ने, महासरकार ने, कि नवाब मलिक के साथ ही वो खड़े रहेंगे, उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के लीडरान जो है पूरा हंगामा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो लीडर, जो वजीर ईडी की तहवील में हो उसको अपने पोस्ट से हट जाना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके। वसीम, हंगामा बरपा है इस पूरे मामले को लेकर के। बीजेपी लीडरान जो है एहतजाज कर रहे हैं, लगातार ये मुतालबा कि नवाब मलिक इस्तीफा दे दे।
जरूर जिस तरह से देखा गया है कि दूसरा दिन है विधानसभा सत्र का, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने जो अपना रुख है एकदम साफ तरीके से साफ कर दिया है। विधानसभा की सीढ़ियों के बाहर लगातार इसी तरह से हंगामा करते हुए नजर आए थे और जिस तरह से उनके जो विधायक है अभी कुछ देर पहले इसी विधानसभा की सीढ़ियों में बैठे थे और अभी हाउस की शुरुआत हुई तो हाउस के अंदर भी इस मामले को उठाने का प्रयास उनका साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत की थी, उस सिग्नेचर कैंपेन के दौरान उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं वो इस बात से मानते हैं कि जो मंत्री विधान भवन में मौजूद नहीं है और इस पर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस चल रहा है तो ऐसे में उनके इस्तीफे की मांग होनी चाहिए और उनकी इस्तीफा लेना चाहिए। प्रेशर बनाया जा रहा है खास करके, अब देखना हो कि उद्धव सरकार इस मामले में बनाया जा रहा है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या वहां सरकार इस दबाव में आएगी वो देखने वाली बात होगी। वसीम बेहद शुक्रिया आपका।